हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ हफ्ते की ग्रॉसरी प्लानिंग शेयर कर रही हूँ। ये सभी फैमिलीज़ के लिए और फैमिली में सभी मेंबर्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग है, क्योंकि हमने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को ही प्लान करके चला है और इसे कैसे पूरा हफ्ता फ्रेश रखे सब्जियों और फ्रूट्स को, वो भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी होगी, कोई भी पार्ट बीच में स्किप नहीं करना। और यदि आपकी फैमिली बड़ी है, थोड़ी सब्जी और फ्रूट ज़्यादा आता है, तो उसको कैसे संभाल के रखना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रूट सेशन से। आप सोच रहे होंगे कि मैं एप्पल को ऐसे ही फ्रिज में रख सकती थी, इसे बॉक्स में डालने की क्या ज़रूरत थी। आपको बताती हूँ, इसे ज़रूरत थी क्योंकि सुबह सुबह मैंने 3 लंच बॉक्स पैक करने होते हैं और सबकी चॉइस अलग रहती है। एक एक कंटेनर को निकालूंगी तो टाइम लगेगा, इसीलिए एक ही कंटेनर में मिक्स करके रख रही हूँ, ताकि एक कंटेनर को निकाला और उसी में से पूरा फ्रूट सभी के लिए निकाल लिया। बॉक्स में मैंने एप्पल और ऑरेंज ही रखा है। पपाया मैं ऐसे ही रखूँगी पेपर में, इससे जल्दी ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है। और इतने बड़े कंटेनर भी नहीं होते कि हम पपाया को ऐसे ही रख लें। यदि कट करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ऐसे ही पेपर में रखेंगे। आप चाहो तो इसे बाहर भी रख सकते हो। मैंने हल्का सा कच्चा पपाया ही लिया है, क्योंकि जब तक मेरा एप्पल और ऑरेंज ख़त्म होगा तब तक मेरा पपाया है वो अच्छे से पक जाएगा। इसी तरह से इसे पेपर में रैप करके रखना है। और लेकर आए थे स्ट्रॉबेरी, सीज़न है इसीलिए फ्रेश मिल रही है। बैग को अनपैक करते टाइम ये बॉक्स भी आधा हो गया, क्योंकि बेटी की फेवरेट है। बाकी के पीस है जो वो भी कल को बेटी के लंच बॉक्स में जाएंगे। और अब रेडी करते हैं सैलेड के लिए बॉक्स। हमने इसमें डाला है चुकंदर, खीरा, गाजर और नींबू। सबको इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि हमें बाहर निकालना इजी हो। गाजर भी निकल जाए, खीरा भी निकल जाए और चुकंदर भी निकल जाए। चुकंदर को हमेशा नींबू के साथ खाना चाहिए, ताकि इसमें जो आयरन है वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो। गाजर के पीस ज़्यादा लंबे थे, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा कट करके डाला है। सर्दियों में गाजर और चुकंदर दोनों फ्रेश मिलते हैं, तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो ये हमारा सैलेड बॉक्स भी रेडी है। कुछ लोग सैलेड और सब्जियों को कट करके फ्रिज में बॉक्स में डाल के रखते हैं ताकि उनको बनाना इजी हो, बट वो सही मेथड नहीं है। कट किया हुआ जो फ्रूट और वेजिटेबल्स रहती है, एक तो उसमें बैक्टीरिया होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, दूसरा उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। और मैंने ये 100 ग्राम हल्दी ली थी, इसे फ्रिज में मैं 2 महीने तक स्टोर करके रख सकती हूँ। जब भी कोल्ड कफ होता है तो इसका दूध बना के पीते हैं। तो इसे रखने के लिए मैंने पहले नीचे एक पेपर रखा ताकि इसमें किसी तरह की सेलन ना आए, और फिर इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। जे मैंने बॉक्स कोई स्पेशली परचेज नहीं किए हैं, नॉर्मली इसमें मिठाई या स्वीट्स कुछ आ जाता है तो उसी को हमने संभाल के रख लेना है और यूज़ करना है। हल्दी वाले दूध की वीडियो भी मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। और हमने हरी मिर्ची को भी स्टोर कर लेना है। हरी मिर्च को लंबा टाइम फ्रेश रखने के लिए इसकी जो बैक साइड डंडी है उसे हटा देना है और उसे एक ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देना है। ऐसा करने से ये मिर्च भी आपकी आराम से 15 दिन फ्रेश रहेगी। ये कंटेनर मैंने ख़रीदे नहीं हैं, कभी कभार पैकिंग वाली ग्रोसरी आती है तो उस पैकिंग को मैं संभाल के रख लेती हूँ वॉश करके। अब हम धनिया स्टोर करेंगे। धनिया स्टोर करने के लिए जो इसकी रूट वाली साइड है, जड़ वाली साइड है, उसको कट कर देंगे ताकि बाद में डायरेक्ट कंटेनर से धनिया जितना चाहिए निकाल लो, वॉश करो और कट करके सब्जी में डालो। कुछ लोग इसे वॉश करके सुखा के फिर स्टोर करते हैं, बट ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत गिल्ला रह जाता है, जिसके कारण ये पूरा धनिया ख़राब हो जाएगा। इस तरह से ये तकरीबन 20 दिन तक हमारा धनिया फ्रेश रहेगा। कंटेनर के नीचे आप या तो कोई पेपर रख दें, नहीं तो कॉटन का साफ़ कपड़ा रखें और इसके ऊपर भी पेपर या फिर कॉटन का साफ़ कपड़ा रखें, ताकि जो भी इसमें हल्की सी भी ह्यूमिडिटी होगी वो कपड़ा और पेपर सोख लेगा और हमारा धनिया फ्रेश रहेगा।
हमने किसी भी सब्जी को वॉश नहीं करना, सिर्फ टमाटर हम वॉश कर सकते हैं, बाकी किसी सब्जी को वॉश नहीं करना, क्योंकि सब्जियों के ऊपर एक वैक्स लेयर होती है जिससे सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती। तो वॉश करने से वो लेयर है जो कमज़ोर पड़ जाती है या फिर उतर जाती है, जिससे हमारी सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमने किसी सब्जी को वॉश नहीं करना, एज इट इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। यदि आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है या फिर आपके पास सब्जी ज़्यादा है, कंटेनर छोटा है या कम है, तब हमने इन्हें एक कॉटन के कपड़े में स्टोर करना है। कॉटन के कपड़े की जगह पर आप जो हमारे एक्स्ट्रा पिल्लो होते हैं घर में, पुरानी बेडशीट के जो पिल्लो रहते हैं, उनको बैग मान के उनमें भी आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इससे भी हमारी जो सब्जियां हैं वो 8 से 10 दिन तक ताज़ा रहती है। जहाँ तक हमारी गाजर और गवार फली ये भी 5 दिन तक फ्रेश रहेगी कॉटन के कपड़े में। बट ध्यान रहे जिस टाइम हम स्टोर कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी सब्ज़ी फ्रेश होनी चाहिए, तो ये आगे के 5 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी, आपको कट करने में इजी होगा। नहीं तो जो बासी सब्ज़ी रहती है उसको कट करना इजी नहीं होता, छिलका उतारना इजी नहीं होता। और अब हमने मेथी को भी इसी तरह से स्टोर करना है। जहाँ पर आप चाहो तो मेथी के पत्ते को भी तोड़ के स्टोर कर सकते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं टाइम होता। संडे जो होता है एंजॉय करने के लिए होता है, फ्री रहने के लिए होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए ये संडे वर्किंग डेज से भी ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो मैं इसी तरह से सब्जी को मतलब मेथी को स्टोर करूँगी, क्योंकि हमारी हैबिट है रात को काम ख़त्म होने के बाद हम कुछ टाइम बैठते हैं, तो उसी टाइम मैं मॉर्निंग की जो सब्ज़ी होती है वो तैयार कर लेती हूँ। कट करने वाली कट कर लेती हूँ, ऐसे पत्ते वाली तो उनको पत्ते अलग कर लेती हूँ। तो मैं ये प्रिपरेशन है जो रात को सोने से पहले करती हूँ। इससे हमारा संडे भी ख़राब नहीं होता, मीन्स हम संडे को ज़्यादा बिज़ी नहीं रहते, और हमारी जो सब्जियां है डे बाय डे वो भी साथ के साथ फ्रेश होती है और तैयार होती रहती है। कभी भी एक साथ बर्डन नहीं लेना चाहिए कि मेरे को आज ही सब कुछ रेडी करना है, ऐसा नहीं। एक दिन आप सब्जियां खरीदो, उसको स्टोर करो, क्योंकि ख़रीदने में भी आपका आराम से 1 घंटा जाएगा, उसको स्टोर करने में जाएगा। तो इससे अच्छा है जो कटिंग वाला काम है वो आप डे वाइज रख दीजिए। डेली का 5 मिनट में आपकी सब्ज़ी कट हो जाएगी, क्योंकि यदि आपकी बाकी की सब्ज़ी रेडी होगी। ज़रूरी नहीं कि सब्जियां और फ्रूट्स ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ही रखें, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बस दिखने के लिए होती है, याद रखने के लिए होती है। और हम किचन का काम करते करते इतने हैबिचुअल होते हैं, हमें 1 हफ्ता क्या 15-20 दिन तक भी याद रहता है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी है। और एक बार हमने सब्जियों को इस तरह से स्टोर करके रखने की हैबिट लगा ली तो हमारे साथ हमारी फैमिली को भी याद होने लग जाता है कि कौन से कंटेनर में क्या है। अभी हम स्टोर करते हैं गोभी को हमेशा मैं कट करके ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी इसमें कीड़ा होता है। ऊपर से तो ये बहुत सुंदर दिखती है बट अंदर कीड़ा होता है, तो अगर हमने कीड़े को फ्रिज में रख दिया तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमारी गोभी को ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो इसीलिए पहले ही इनको अच्छे से चेक करके कट करके चेक करके स्टोर करके रखना है। और ये पेठा मेरे को मार्केट से ऐसे ही 200 ग्राम कट किया हुआ और पॉलीथीन में रैप किया हुआ मिला है। तो मैं इस पॉलीथीन को खोलूँगी नहीं, इसे एज इट ही रखूँगी अपने फ्रिज में, क्योंकि ये अच्छे तरह से सील है। अब हम गाजर को स्टोर करेंगे। ये बहुत लंबी थी तो मैंने इसे कट करके कंटेनर में डाला है, और इसके नीचे जिस पेपर में ये बाकी की सब्जियां आई थी उस वाले पेपर को नीचे रखा है ताकि इसमें ह्यूमिडिटी ना हो। ध्यान रखें मैंने इन्हें वॉश नहीं किया और ना ही कट किया है, क्योंकि सब्जी बनाने से 1 दिन पहले रात को मैं इन्हें आराम से कट कर लूँगी। बंद गोभी या फिर पत्ता गोभी को हम ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो
कॉटन में या फिर बॉक्स में भी बंद करके रख सकते हो। मैं ऐसे ही रखूँगी। इसके साथ मैं जो मेरे पिछले हफ्ते की सब्जियां और फ्रूट थोड़ा बचा था उसको भी स्टोर करूँगी, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं कि जितना हमने सामान लेके आए हैं वो पूरे का पूरा एक हफ्ते में लग जाए। या तो थोड़ा बच जाता है या कभी कभार थोड़ा कम भी रह जाता है, या फिर ऐसे होता है कि कुछ हमें सस्ता मिलता है, हम ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कि एवोकाडो मुझे लास्ट वीक सस्ता मिला था, इसीलिए मैंने ज़्यादा पीस ले लिए थे। तो मेरा जो पिछले हफ्ते का सामान एक कंटेनर में आ गया, जो कि मैं इन्हें पहले यूज़ करूँगी। और अब जे मेरे फ्रेश टमाटर है जो मैं अभी लेके आई हूँ, जे हल्के से पीले है, पूरे लाल नहीं है, तो मैं इन्हें 2-4 दिन के लिए बाहर रखूँगी बास्केट में। जब जे अच्छे से लाल हो जाएंगे तब मैं इन्हें फ्रिज में स्टोर करूँगी, क्योंकि टमाटर फ्रिज में नहीं पकेगा, जे बाहर रहकर ही पकता है। और टमाटर को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, मीन्स जो हल्का पीला होता है उन्हें नहीं खाना चाहिए। जो अच्छे से लाल हो वो टमाटर खाना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारी सब्जियां तो स्टोर हो चुकी है, लेकिन मेन मील के लिए सिर्फ सब्जियां ही नहीं, कुछ और भी है जो आगे चलकर आपको बताती हूँ। पहले हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। जो हमने चाय का मसाला रेडी किया है, इसमें इलायची और कुछ लौंग यूज़ किए हैं। लौंग हम कम खाते हैं, इसीलिए हमने कम यूज़ किए हैं। तो इनको पीस के हमने पाउडर बना लेना है और एक छोटे से कंटेनर में रख लेना है। ध्यान रहे जितना आपका एक हफ्ते में लगेगा लौंग इलायची, आप उतना ही पीसें, ज़्यादा ना पीसें, क्योंकि ज़्यादा पीस के रखने से इसकी जो फ्रेगनेंस है वो चली जाती है। इसीलिए इन्हें आप हर हफ्ते रेडी करें। और फिर उसी कंटेनर में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। लहसुन भी जब मैं फ्री होती हूँ उस टाइम पे छिल के रख लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने आधा लहसुन और उतना ही अदरक डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लिया है, और उसे भी एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ है जो साबुत रखी है, और अदरक भी ऐसे ही स्टोर साबुत रखा है, ताकि कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें हमें लहसुन कट करके डालना होता है या अदरक को क्रश करके डालना होता है। इसीलिए अदरक और लहसुन की कलियां हमने ऐसे साबुत भी रखनी है, और आदि का हमने पेस्ट भी बना लेना है। जितनी आपकी ज़रूरत होती है हफ्ते में, जितना आपको लगता है उसी हिसाब से आप इसका पेस्ट बनाएं और कलियां स्टोर करके रखें। आधी साबुत हरी मिर्च तो हमने ऐसे ही कंटेनर में स्टोर की है, और आधी का हम पेस्ट बना लेंगे। जब भी हम हरी मिर्च का पेस्ट बना के सब्जी में डालते हैं तो बच्चों को तीखा लगने का चांस कम होता है। नहीं तो हरी मिर्च का जो पीस है वो बच्चे के मुंह में आ जाता है, और फिर बच्चा पूरी सब्जी को खाने को मना कर देता है। इसीलिए पीस के जब हम हरी मिर्च डालेंगे तो बच्चे को वो टेस्ट मिक्स होके आएगा। आप उसमें घी डाल के दो, सब्जी में कुछ भी दो, और ज़रूरी है जो आप खा रहे हो बच्चे को भी वैसा ही खाना दो। अलग से कुछ नहीं बना के देना चाहिए, नहीं तो हैबिट हो जाएगी। यदि बच्चा ज़्यादा छोटा है उसके लिए ज़रूर अलग से एफर्ट्स करें। और हरी मिर्च के पेस्ट को भी हम एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे। अब हम चीनी का पाउडर बनाएंगे, क्योंकि फैमिली हमारी एक है, लेकिन फैमिली में जो मेंबर्स है उसमें टेस्ट सबका अलग अलग है। किसी ने दूध फीका पीना है, मीठा पीना है, किसी ने ज़्यादा मीठा पीना है चाय में, किसी ने कम मीठा पीना है। यदि हम चीनी का पाउडर बना के रख लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से और कम टाइम में हैंडल कर लेंगे। मैं तो अपने घर में हमेशा चीनी का पाउडर बना के रखती हूँ। अब हम इस हफ्ते के प्याज आलू को भी स्टोर कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो प्याज और आलू को एक साथ स्टोर करते हैं, ऐसा गलत है, क्योंकि आलू हमेशा गैस छोड़ता है जो कि बाकी टमाटर और प्याज के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए प्याज और आलू को हमेशा सेपरेट ही स्टोर करना चाहिए। नीचे मैंने लहसुन स्टोर की है, ऊपर प्याज और उसके ऊपर आलू स्टोर किया है। अब मैं इडली, डोसा और अप्पे बनाने के लिए दाल और चावल को भिगोकर रखूँगी। एक तो हमारा जो हफ्ते का मेन्यू है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। इडली डोसा हम साउथ इंडियन कोई डिश डालते हैं अपने मेन्यू में। दूसरा, आजकल बच्चों के स्कूल में जो मेन्यू होता है उसमें हफ्ते में एक साउथ इंडियन डिश ज़रूर होती है, भले वो इडली हो, भले वो अप्पे हो, कुछ भी हो। तो इसके लिए भी हमने इसे रेडी कर लेना है। इसकी रेसिपी आगे चलकर आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ज़रूर शेयर करेंगे।
अब हम स्प्राउट्स बनाने के लिए भी दालों को भिगो के रखते हैं। स्प्राउट्स को हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाना चाहिए नॉर्मल बंदे को। जिसने अपना वेट कम करना है या फिर जिसको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, वो अपनी डेली डाइट में भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अच्छा ही है उनके लिए। स्प्राउट्स कैसे बनाना है और इसे किस तरह से खाया जाता है और इसकी क्या क्या रेसिपी बन सकती है, और इसके बारे में भी आपके साथ आगे चलकर वीडियो अलग से शेयर करेंगे। मेरे हाथ में ये मटर है। यूज़ली मैं मटर जब फ्री होती हूँ उस टाइम निकालती हूँ, बट 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो ये मटर ख़राब होने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम दाने को फ्रीज़र में रखते हैं तो इन्हें 4 से 5 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब तो मटर का सीज़न है तो ताज़े मटर ही खाएंगे, इसीलिए मैंने मटर ला के थोड़े से इनके दाने निकाल लिए हैं और इन्हें स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने इन्हें बिरयानी में डालने हैं, पोहा में डालने हैं, राइस में डालने हैं या फिर मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो मेरे लिए ये ईज़ी होगा। अब हमने हमारे पूरे हफ्ते का जो मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग सब्जियां और फ्रूट्स है जो वो स्टोर कर लिया है, तो अब हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे। पनीर और मशरूम के बारे में बताना भूल गई थी। पनीर जे मैं मार्केट से ही लेके आई हूँ अमूल का, जो कि हफ्ते के मील मेन्यू में हम एक बार ज़रूर इंक्लूड करते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाएं या इसको पोहा, राइस किसी भी चीज़ में डाल के खाएं, लेकिन हम एक बार ज़रूर खाते हैं हफ्ते में। और जो मशरूम है वो हम सीज़न के अकॉर्डिंग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खाना है, जब मन करे सीज़न है तब खाते हैं, लेकिन थोड़ा कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। मक्खन ज़्यादातर मैं घर पर ही बनाती हूँ। जैसे मलाई इकट्ठी होती है तो मैं उस टाइम मक्खन बना लेती हूँ, बट इमरजेंसी के लिए कि कभी मलाई इकट्ठी नहीं हुई, मक्खन नहीं बना, तो उस टाइम के लिए मैं मार्केट से अमूल का मक्खन लेके आती हूँ, जो कि छोटे छोटे पीसेस में होता है और इसे यूज़ करना भी इजी रहता है। ब्रिक के कंपैरिजन जो छोटे पीस वाला मक्खन होता है उसे यूज़ करना इजी रहता है, नहीं तो फिर ब्रिक वाले मक्खन को कट करके स्टोर करके रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं छोटे पीस वाला ही मक्खन यूज़ करती हूँ। मीठी रोटी बनाने के लिए गुड़ को पानी में बॉयल करेंगे और इसमें सौंफ डालेंगे ताकि रोटी में फ्लेवर है वो अच्छा आ जाए सौंफ का, और डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है। सर्दियों में खाना ऐसा रहता है कि ज़्यादातर एसिडिटी बनी रहती है, या फिर चाय हम लोग ज़्यादा पीते हैं तो एसिडिटी ज़्यादा बनती है, इसीलिए सौंफ से हमारी एसिडिटी है जो उसे भी रिलीफ मिलेगा। ज़्यादातर लोग चाय दूध के साथ बिस्किट खाते हैं, हमारे घर में ऐसा नहीं है। कभी कभी चाय दूध के साथ बिस्किट खाया जाता है, बट ज़्यादातर मीठी रोटी खाते हैं। जब हम मीठी रोटी खाएंगे तो हमारे साथ बच्चों को भी हैबिट होती है चाय दूध के साथ मीठी रोटी खाने की। एक बार मीठी रोटी बनाई हुई हम 2 दिन तक खा सकते हैं, खराब नहीं होती, इवन हेल्थ के लिए अच्छी ही होती है। इस गोल को भी हम फ्रिज में आराम से 10 दिन तक रख सकते हैं। इस सब के साथ साथ हमारे मसाले और चाय पत्ती के जो कंटेनर है उस पे भी एक बार ध्यान देना है कि उनमें सब में हमारे हफ्ते के अकॉर्डिंग सामान हो। हमने काली मिर्च पहले से ही पीस के रखी हुई थी, इसीलिए आज हमने नहीं पीसी है, नहीं तो हम काली मिर्च, धनिया पाउडर वो भी सब बनाते हैं। सर्दियों में हम अपनी डाइट में एग भी जरूर इंक्लूड करते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच। बाय बाय।